राजा रघुवंशी के भाई ने टीवी9 पर बड़ा बयान दिया है। सोनम ने कातिलों से कहा मार डालो इसको, ये कहा है राजा रघुवंशी के भाई ने। उनको अब ये जानकारी मिली है। हमलावरों और सोनम पर राजा भारी पड़ गया था, ये उन्हें बताया गया है। घायल होने के बाद भी राजा सबसे लड़ता रहा। सोनम की मदद से ही कातिलों ने राजा को खाई में फेंका। राजा रघुवंशी के भाई ने अब ये खास बातचीत में कहा है टीवी9 भारतवर्ष से, जो अब राजा रघुवंशी के भाई को जानकारियां मिल रही हैं। उसके मुताबिक उनका ये कहना है कि मदद की सोनम ने और उसकी मदद से ही राजा को खाई में फेंका गया। राजा रघुवंशी के बड़े भाई विपिन रघुवंशी हमारे साथ हैं, जो शिलांग भी गए थे जांच पड़ताल करने के लिए, और अभी उनके पास जो जानकारी आई है वो वाकई में चौंकाने वाली है कि सोनम इंदौर आई थी और इंदौर में राज कुशवाहा से उसने मुलाकात भी गई थी, किराए के घर में भी रही थी। और क्या कुछ राजा रघुवंशी के साथ हुआ, कैसे उनकी बेरहमी से हत्या की गई, विपिन रघुवंशी खुद हमारे साथ हैं। ये आपके लिए बेहद मुश्किल पल है और जो जानकारियाँ सामने आ रही है वो तो और भी चौंकाने वाली है। शिलांग पुलिस से आपकी क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ आप लोगों को पता चला? देखिए, हमारी बातचीत उनसे ये हुई है तो सोनम की प्लानिंग पे जो थी पहले, सोनम की प्लानिंग इसमें ऐसी थी पहले, तो सोनम जो चाहती थी तो राजा को जो 3 किलरों ने बुलाया गया था वहाँ पे, उन 3 किलर के द्वारा जो है एक हादसा दिखा के वो धक्का देते हुए पहाड़ी में धक्का देके हादसा देखना चाह रहे थे वो लोग पहले। उसमें ये लोग सफल ना होते हुए फिर इन लोगों ने क्या करा, जब सफल नहीं हुआ, जब राजा इन पे तीनों जनों पे और सोनम पे हैवी हो चुका था, तो क्योंकि राजा जिम जाता था तो इन लोगों पे तो हैवी होना उसका वजायज था, तो पीछे से किसी ने इसके गले पे वार करा। पहले विशाल नाम के आरोपी ने पीछे से गले पे वार करा। उसके वार करने के कारण राजा उसके बाद भी डटा रहा, उनसे लड़ता रहा। फिर सोना पीछे चिल्लाती है मार डालो उसको तो फिर पीछे से एक व्यक्ति पीछे से तलवार मारता उसके सिर पे, जो किस कारण जो राजा नीचे गिर चुका होता है। गिरने के कारण राजा के शरीर से बहुत खून गिर रहा था, तो जो कि उसके बाद में तीनों मिलकर उसको उठा के फेंकना चाह रहे थे। एक बात और आई थी कि सोनम ने उससे धक्का दिया था, ये बात आपको बताई पुलिस ने? नहीं, सोनम ने धक्का नहीं दिया। सोनम ने जब 3 लोग जो थे, 3 लोग उठा के फेंक रहे थे पहले नीचे खाई में, तो 3 लोगों से उठा के फेंकना इम्पॉसिबल हुआ था क्योंकि राजा थोड़ा हेवी हो चुका गिरने के बाद में। तो उसके बाद सोनम ने उठा के इसको साथ में, तीनों लोगों के साथ में मिलकर सोनम ने उठा के फेंका नीचे खाई में उसको। ये पुलिस ने आपको कंफर्म किया? इसमें सोनम के कपड़े पे छींटे लग चुके थे। जिस सोनम ने जो व्हाइट कपड़े पहने थे, सोनम के पूरे कपड़े पे छींटे लग चुके थे, जो कि सोनम ने उस शर्ट को उतार के भी नीचे फेंका गया साथ में। एक चीज़ और पता चली है कि सोनम की माँ को उसके अफेयर के बारे में पता था और घर में ये कहा उसके पिता से कि इसकी जल्दी से शादी कर दीजिए, और उसके बाद फिर आनंद फानंद में शादी की गई। देखिए, इसमें जो है इसकी मम्मी को पूरा पता है, इसकी पूरी जानकारी है, क्योंकि हम लोगों को इतना पता है, अभी हमारे परिवार द्वारा हमको मालूम पड़ा इसके अंदर है। तो सोनम जो है, सोनम ने इसकी मम्मी से कहा था मम्मी मैं किसी से प्यार करती हूँ, मैं से शादी करना चाहती हूँ। इसकी माँ ने उसको चिल्ला दिया उस टाइम पे। तो सोनम जो है, सोनम ने रूटली व्यवहार करके बोला था मम्मी तुम जिससे मेरी शादी कराओगी ना, अब तो करा के दिखा दो, उसके साथ मैं क्या करती हूँ आप सब देखते रह जाना। फिर क्या सोनम अपने परिवार से भी संपर्क में थी इस पूरे 17 दिनों में? नहीं, इस परिवार से तो संपर्क में नहीं थी, इतना जानकारी मुझे है। और राजा रघुवंशी मर्डर केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। सोनम के मिलने से पहले राज की गिरफ्तारी हो गई थी। कॉल डिटेल्स के आधार पर राज कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया गया था। सोनम के मिलने के बाद राज के साथ वीडियो कॉल पर उसकी बात कराई गई। सोनम के मिलने के बाद दोनों की बात हुई। वीडियो कॉल के बाद सोनम ने सच कबूला। सोनम और राज कुशवाहा का प्लान था कि सोनम गाजीपुर में इस हालत में मिले ताकि लोगों को लगे कि उसके साथ लूट हुई है और पति को मार दिया गया है। सोनम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। राजा रघुवंशी की हत्या के लिए कातिलों को 20 लाख रुपए का लालच दिया गया था। राजा रघुवंशी के मर्डर को लेकर पुलिस सूत्रों का कहना है कि सोनम ने हत्या की बात कबूल ली। शुरुआती पूछताछ में सोनम ने यह बात स्वीकार की कि उसने बाकी आरोपियों के साथ मिलकर राजा का मर्डर करवाया। आरोपियों ने ही अपने गुनाह कबूल किए। अब तक की जानकारी के मुताबिक सोनम ने कहा मारदोई से सोनम ने कबूल किया कि हत्या के लिए कातिलों को उसने 20 लाख रुपए तक देने की बात कही थी। शुरुआत में 50,000 रुपए दिए गए थे, जिसके बाद हत्या के लिए ऑनलाइन छोटी कुल्हाड़ी मंगाई गई थी। आपको बता दें कि राजा रघुवंशी की हत्या में कुल 5 किरदार हैं, जिसमें मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी है। इसके बाद सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा, सुपारी किलर विकी ठाकुर, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी शामिल है।
हत्या को लूट बताने की कोशिश की गई और किराए पर ली गई एक्टिवा को 25 किलोमीटर दूर छोड़ा है। सोनम ने अपने फोन तोड़कर फेंक दिए। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने बताया कि खाई में फेंकने तक राजा रघुवंशी जिंदा था। आरोपी खाई में फेंकने के लिए राजा को उठा नहीं पा रहे थे तो सोनम ने खुद खाई में राजा को धक्का दे दिया। सोनम को लेकर TV9 पर अब नई जानकारी सामने आई है। सोनम और राज का प्लान था कि सोनम गाजीपुर में इस हालात में मिलेगी जिसमें लगे कि उसके साथ लूट हुई है और पति को मार दिया है। लुटेरों ने मुझे यहां छोड़ दिया है, यही कहा जाएगा। यही बात सोनम ने ढाबे वाले से कही भी थी। सोनम और राज ने ये प्लान किया था कि इस तरह से परिवार के सामने आना है। ये प्लान का हिस्सा था। कैसे परिवार के सामने आएंगी सोनम? और मेघालय के सोहरा के जिस होटल में रुकने के लिए सोनम और राजा रघुवंशी पहुंचे थे, उस होटल में कमरा खाली नहीं था। उसके बाद सोनम ने क्या किया? सोहरा के जिस होटल के बाहर लगे CCTV कैमरे में सोनम और राजा पहली बार नजर आए थे, उस होटल से हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। सोनम ने अपने पति के कत्ल की पहले से ही खौफनाक साजिश रची थी और उसी साजिश के तहत सोनम अपने पति राजा को लेकर के जब जा रही थी तो वो लोग मनहा होटल पहुंचे। यहाँ पर उनके रुकने का प्लान था और यहाँ पर आकर उन्होंने यहाँ बाकायदा रूम लेने की कोशिश की, लेकिन बताया गया कि रूम अवेलेबल नहीं है। इसके बाद सोनम की तरफ से रिक्वेस्ट की गई कि वो लोग आगे जाना चाहते हैं डबल डेकर और वापसी में अपना सामान ले लेंगे और फिर सामान लेकर के चले जाएंगे, जिसको होटल वालों ने एक्सेप्ट कर लिया। और यहां पर साजिश के तहत सोनम ने अपना बैग रखा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर पहले से ही सुपारी किलर्स पहुंच चुके थे। यही मनहा होटल है जहां का CCTV फुटेज वायरल होता है, जिसमें आखिरी बार सोनम और राजा जिंदा नजर आते हैं। सोनम इस CCTV फुटेज में साफ तौर पर नजर आती है जब वो छुप करके राजा से थोड़ी दूर जाकर के फोन पर बात कर रही होती है और राजा स्कूटी में सामान रख रहा होता है। कैमरामैन रोहित के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, सोहरा, मेघालय। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच में सोहरा से जब्त की गई लावारिस स्कूटी अहम सुराग बनी। TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा की रिपोर्ट देखिए। राजा रघुवंशी के कत्ल की खौफनाक कहानी की इबारत लिखी जाती है सोहरा में। सोनम और राजा रघुवंशी एक स्कूटी बुक करके शिलोंग से चलते हैं और 22 मई को वो लोग सोहरा में पहुंचते हैं और यहां पर मनहा होटल में साजिश के तहत सोनम एक अपने बैग को रखती है और स्कूटी के जरिए वो लोग डबल डेकर की तरफ जाते हैं। जो सोनम और राजा स्कूटी बुक करके लाए थे वो आप देखेंगे, ये नीले रंग की स्कूटी है, ML05A 1472। यही वो स्कूटी है जो इन लोगों ने बुक करी थी शिलोंग से और इसी को लेकर के ये लोग पहले सोहरा पहुंचते हैं और यहां से फिर डबल डेकर की तरफ जाते हैं और यही लावारिस स्कूटी वाइजेडोंग के पास ये खड़ी हुई मिलती है, जिसको पुलिस ने यहां अपने कब्जे में लिया है। ये काफ़ी अहम सबूत पुलिस के लिए मिलता है क्योंकि यहीं से इस कहानी की पर्दे खोलने की शुरुआत पुलिस करती है कि आखिर ये जो लावारिस स्कूटी थी वो वहां तक कैसे पहुंची और बाकायदा पूछताछ की जाती है जहां से ये स्कूटी इन लोगों ने बुक करी थी। मर्डर के बाद राजा का लाखों का सोना गायब है। राजा को मार दिया गया लेकिन सोनम को खरोच तक नहीं आई। कई सवाल हैं जिसके जवाब पुलिस ढूंढ रही है। सोनम रघुवंशी से राजा के मर्डर को लेकर मेघालय पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा सवाल पूछे हैं। राजा के मर्डर के बीच एक राज है। ये राज केवल सोनम को पता है। 3 दिनों की रिमांड के बाद मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी के परिजनों से मिली जानकारी और घटनास्थल से मिले सबूतों के आधार पर पूछताछ की है। बताया जाता है कि सोनम से कुल 13 सवाल पूछे गए। पुलिस ने सोनम को बताया कि आपके और राज कुशवाहा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने के लिए पर्याप्त सबूत मिले हैं। क्या आपने राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची थी? आपने और राजा ने मेघालय का हनीमून कब प्लान किया था? वापसी का टिकट क्यों नहीं बुक कराया गया था? क्या ये पहले से आपकी योजना का हिस्सा था? राज कुशवाहा और आपके बीच लगातार संपर्क के सबूत हैं। क्या आप शादी से पहले राज कुशवाहा को जानती थी? पुलिस के मुताबिक एनक्रिप्टेड ऐप चैट से पता चलता है कि सोनम हनीमून के दौरान भी राज के संपर्क में थी। इसे लेकर पुलिस ने ये भी पूछा कि आप दोनों किस बारे में बात कर रहे थे। 23 मई को मावलखियात में आपको राजा और 3 हिंदी बोलने वाले पुरुषों के साथ देखा गया था। पुलिस को राजा के स्मार्ट वॉच और फोन से उनकी लोकेशन उन्हीं लोगों के साथ ओवरलैप होती मिली। पुलिस ने पूछा है कि आपकी ज्वेलरी नहीं छुई गई, लेकिन राजा का 10 लाख का सोना गायब है। आप कैसे इसे समझा सकती हैं?
और राजा रघुवंशी के मर्डर के बाद लोग हैरान हैं कि आखिर एक नव विवाहिता इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। सोनम को पति के मर्डर के बाद रत्ती भर भी पछतावा क्यों नहीं? बताया जा रहा है कि सोनम ने शादी से पहले ही विधवा बनना स्वीकार कर लिया था। वैदिक विधि विधान और खुशी खुशी परिवार वालों ने सोनम और राजा की शादी की। राजा और सोनम की शादी 11 मई को हुई, लेकिन 7 फेरों के 7 वचनों को महज 5 दिन में ही झुठला दिया गया। शादी के जोड़े पहनने के बाद साजिश की शुरुआत शादी के 5वें दिन ही कर डाली। बताया जाता है कि राज कुशवाहा के प्यार में सोनम इस कदर पागल थी कि उसने विधवा बनने की प्लानिंग कर ली थी। राज कुशवाहा से सोनम ने कहा, राजा को खत्म कर देते हैं, लूट की कहानी बनाएंगे, फिर मैं विधवा बन जाऊंगी और पापा भी हमारी शादी को मंजूरी दे देंगे। बताया जाता है कि सोनम के पिता देवी सिंह हार्ट पेशेंट हैं, इसकी वजह से वो उससे शादी नहीं कर पा रही थी। ऐसे में पिता के मन के मुताबिक राजा रघुवंशी से शादी की और फिर ऐसी साजिश रची कि रोंगटे खड़े हो जाए। 16 मई को सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा को रास्ते से हटाने की योजना बना ली, अपने पति के खून का सौदा कर डाला। 23 मई को फोटोशूट के बहाने सोनम राजा को स्कूटी के जरिए सुनसान पहाड़ी इलाके में ले गई। सोनम ने कहा, 20 लाख दूंगी पर मारना ही पड़ेगा। आरोपियों ने बताया कि वे पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए थे और हत्या से मना कर दिया था, लेकिन सोनम ने भारी भरकम रकम देने की बात कहकर कातिलों पर हत्या के लिए दोबारा दबाव बनाया। सोनम पर राजा की हत्या का जैसे भूत सवार था। दिल्ली के द्वारका में एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है, जिससे अपार्टमेंट में दहशत फैल गई। अपार्टमेंट में 7वीं मंजिल पर मौजूद पिता और 2 बच्चों ने जान बचाने के लिए छलांग लगा दी। कूदने की वजह से तीनों की जान चली गई। ये तस्वीरें दिल को दहला देने वाली है। देखिए, दिल्ली के द्वारका की तस्वीरें हैं। दरअसल द्वारका में एक बिल्डिंग में भीषण आग की तस्वीरें हैं। विचलित कर देने वाली, डरा देने वाली तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये दिल्ली के द्वारका की तस्वीरें हैं। अपार्टमेंट में दहशत फैल गई। अपार्टमेंट के 7वीं मंजिल पर मौजूद पिता और 2 बच्चों ने जान बचाने के लिए छलांग लगा दी और तीनों की मौत हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महाकुंभ के दौरान भगदड़ में मारे गए आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने यूपी सरकार से यह भी पूछा है कि मृतक के परिजनों को नकद में मुआवजा क्यों दिया गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक मीडिया रिपोर्ट को साझा करते हुए योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने न सिर्फ मृतकों की संख्या छिपाई, बल्कि मुआवजे के नाम पर नगद में पैसे बांटे। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि तथ्य बनाम सत्य, 37 बनाम 82। बीजेपी और उसके समर्थक आत्ममंथन करें। जो लोग मौतों पर झूठ बोल सकते हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये सिर्फ आंकड़ों को छुपाने का मामला नहीं, सदन में झूठ बोलने का मामला है। अखिलेश ने पूछा कि नगद में मुआवजा क्यों दिया गया, किसके कहने पर यह फैसला लिया गया। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मीडिया रिपोर्ट शेयर करते हुए लिखा कि पड़ताल में कम से कम 82 मौतों की पुष्टि हुई है। सरकार आंकड़े छिपा रही है। बता दें कि प्रयागराज में इस साल 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर महाकुंभ में भगदड़ मची थी। हादसे को लेकर सरकार ने 37 लोगों की मौत के आंकड़े दिए थे। और एक तरफ तकनीक लोगों के जीवन में नया परिवर्तन ला रही है, तो दूसरी तरफ नई तकनीक के अपने नुकसान भी देखने को मिल रहे हैं। कुछ ऐसे ही हालात से गुजर रहा है देश का केबल टीवी नेटवर्क। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट E&Y की ओर से पेश एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश में केबल यूजर्स की संख्या लगातार घटती जा रही है, जो कि इस इंडस्ट्री के लिए चिंता का विषय है। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट के जरिए टीवी देखे जाने से लगभग 5,77,000 लोगों के रोजगार खत्म हो गए। हम चाहेंगे रेगुलेटर भी इसके अंदर मध्यस्थता करे कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो और माध्यम से और प्लेटफॉर्म को जिस तरह का आपने रिलैक्सेशन दी हुई है, तो केबल टीवी इंडस्ट्री में भी उसी तरह का रिलैक्सेशन दें या उनको भी डिसिप्लिन करें। बहुत सारा कंटेंट आज दूसरे प्लेटफॉर्म पर मुहैया कराया जाता है जो केबल में नहीं होता है, और केबल के अंदर जो भी कंटेंट है वो दूसरों को भी मुहैया कराने की सुविधा है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव संजीव शंकर ने TV9 से बातचीत में कहा कि इस पर सरकार की नजर है। कंप्लायंस बर्डन जो रहे हैं उनको कम करने के लिए समय समय पर ये सरकार ने काफ़ी सारी कोशिशें की हैं। ये ज़रूर है कि अभी क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी बेस्ड चैलेंज है, इनको उससे निपटने में कहीं कहीं परेशानियां आ रही हैं। लोगों को बिहेवियरल चेंज है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि समय के साथ उनका निवारण हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों को लेकर देश के 88% से ज्यादा लोगों का भरोसा प्रधानमंत्री मोदी पर कायम हुआ है। ये दावा एक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर किया गया है।
राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों को लेकर देश भर के अधिकांश लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा जताया है। 6 और 7 मई को किए गए सर्वेक्षण के आधार पर ये रिपोर्ट सामने आई है। सर्वे में 14,671 उत्तरदाताओं से यह सवाल पूछा गया था कि क्या आप मानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आने पर पीएम मोदी ने लगातार कड़ा रुख अपनाया है, जिसके जवाब में 14,671 उत्तरदाताओं में से 88.06% ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया। इसके अलावा सर्वे से पता चला कि 11.94% उत्तरदाताओं को उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये सर्वेक्षण 2 दिनों तक एडवांस वोटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके आयोजित किया गया। यही नहीं, इस सर्वे को अलग अलग वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और टेलीविजन चैनलों के माध्यम से QR कोड के जरिए और भी सुलभ बनाया गया था। ये सर्वे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद किया गया, जब 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम देकर आतंकवाद विरोधी नीति में बड़े बदलाव को चिन्हित किया।